तो लाइक ठीक है, मार्क्स देखने की क्या ज़रूरत है। आई वॉज सो रेकलेस कि 10 दिन के टाइम फ्रेम में आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप मेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है। सबको अब ये बात पता चल चुकी है। Hello everyone, welcome back. First and foremost, congratulations to everyone who got selected. I'm sure your hard work really paid off and your family must be really happy. But this video is not for you guys. This video is for everyone who's not selected, including me. See, it is very important at this point in time to understand and to contemplate that what actually went wrong, what we did wrong, that we were not in that PDF list of roll numbers. So there are certain points I want to discuss. I'm going to keep this video short and crisp, so please watch till end. First of all, I would share about myself a little bit to let you know about the background. This was my second attempt. My first attempt, I cleared SBI J Pre. I cleared last year, and then I went through mains, but I was not able to clear mains last year also. And this is the admit card which is there, because I don't have the scorecard of the previous clerk pre which I gave. And in coming few minutes I'm going to tell you the exact reason that why I don't have its scorecard. If I talk about the scorecard of this SBI clerk pre, so it's here. Now going further, let's begin with my shameful list of mistakes. Number one, I was being reckless. I think last year when I cleared this exam, SBI JA Pre exam, it was my first attempt only, but I guess that is also a reason that I was sure that I won't be able to make it. But जब मेरा नाम आ गया, मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई, तो मुझे लगा कि ये कैसे हो गया। और 10 दिन के टाइम फ्रेम में आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप मेंस नहीं निकाल सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि उसका जो स्ट्रैटेजी होती है, उसकी जो पूरा उसका जो सिलेबस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और अप्रोच भी थोड़ी डिफरेंट होती है। 10 दिन में जीए भी नहीं पढ़ सकते पूरी तरीके से। सो आई थिंक दैट इज़ अ मिस्टेक। एंड सेकेंडली दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न मेरे पास उसका स्कोर कार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि साइट इतना टाइम लेती डाउनलोड होने में। एंड आई वाज सो रेकलेस, वाज लाइक कि चलो ठीक है। तो मैंने मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तो वो हो गया डाउनलोड। तो वाज लाइक ठीक है, मार्क्स देखने की क्या ज़रूरत है। आई वॉज सो रेकलेस कि मैंने अपने मार्क्स तक नहीं देखे कि मेरे क्या मार्क्स आए हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। आगे हम बात करते हैं मेरे सेकेंड मिस्टेक की, विच इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। आई थिंक इन योर होल जर्नी ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आपको पता होना चाहिए कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। आपको अगर बैंकर बनना है तो आपको क्यों बनना है, वॉट इज़ द रीज़न। एंड आई थिंक हम वो रीज़न भूलें ना, इसलिए हर दिन लिखना चाहिए वो रीज़न। और जो हमारी कंसाइंस होती है उसे पता होता है कि हमने कहाँ गड़बड़ की है। चाहे हम कितना भी अपने आप को कन्विंस कर ले कि नहीं, हमने इतने टाइम अच्छे से पढ़ा था, या इस टाइम मैंने अच्छे से पढ़ा था, हमें पता होता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली हमसे चूक हुई है, कहाँ पे हमने अपना टाइम वेस्ट किया है, कहाँ पे हम लेज़ी थे। मूविंग ऑन, लेट्स go to my mistake number 3, which is general awareness. Approach to general awareness, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है इट कैन मेक और ब्रेक योर रिजल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरल अवेयरनेस है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि मैं पहले डेली नोट्स बना रही थी, सिर्फ करंट अफेयर्स के डेली बेसिस पे मैं नोट्स बनाती थी। बट हुआ क्या ना, जब एग्ज़ाम आने लगा तो मैं उन नोट्स को पूरी तरीके से रिवाइज़ नहीं कर पाई। मैं बस लास्ट के 1-2 मंथ के नोट्स रिवाइज़ कर पाई अपनी डेली नोट्स के। इन दी एंड मैं पढ़ PDF से ही रही थी, तो विच इज़ आई थिंक नॉट अ गुड थिंग टू डू। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे डेली नोट्स इफेक्टिव ही नहीं है तो मुझे PDF से ही स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए था, जिससे कि क्या होता है कि अगर आप एक ही कंटेंट बार बार वही कंटेंट पढ़ते हो, जैसे मल्टीपल चीज़ें आप मत अपने अराउंड क्रिएट करो।
अगर आपके पास एक पीडीएफ है, मान लो आपने कोई एक वीकली पीडीएफ उठाई, आप उसी को रिवाइज कर रहे हो बार बार, तो आई थिंक वो इम्पैक्ट छोड़ता है आपके दिमाग पे और क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। सबको अब ये बात पता चल चुकी है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोग जनरल अवेयरनेस का थोड़ा सा पीछा छोड़ें, क्योंकि ये भी होता है ना, मेंस आने लगता है तो 10 दिन छोड़ दी क्वांट रीजनिंग, बस जनरल अवेयरनेस पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? इट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। और दूसरी चीज़ है कि क्वांट और रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पर वो बनेगा। अगर आप उसमें मेहनत करोगे तो वो बनेगा, लेकिन जीए बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है। एंड माई लास्ट मिस्टेक, माई स्लीप साइकिल। आई एम नॉट जोकिंग ऑन दिस, बट SBI JA मेंस के एक रात पहले मैं पूरी रात नहीं सो पाई। आई वॉज वाइड अवेक लाइक दिस, एंड मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि जो मेरा स्लीप साइकिल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आई थिंक अपना स्लीप साइकिल भी हमें सही करना चाहिए, हमारा रूटीन भी सही होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि जो हम लोग ये फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, अगर हमारा स्लीप साइकिल ख़राब है ना तो वो इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को। तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न है, बट आई एम नॉट सेइंग कि एक सोल रीज़न है, और भी बहुत सारी गलतियाँ हैं विच मेक्स एवरीथिंग वर्स। इन दी एंड आई वुड जस्ट से कि जिन ने मेहनत की है, अगर आप अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिज़ल्ट से, आई एम श्योर आपका रिज़र्व लिस्ट में नाम आ जाएगा, फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट में। क्योंकि अगर कट ऑफ से, क्योंकि कुछ दिनों बाद स्कोर कार्ड भी आने वाला है, और अगर कट ऑफ से आपके 3-4 नंबर का ही डिफरेंस है, 3-4 भी नहीं तो कहो 2-3 नंबर का भी डिफरेंस है, तो 1-2 महीने के अंदर अंदर जो रिज़र्व लिस्ट है वो आ जाएगी। तो आई एम रियली होपफुल कि जो भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे, उन लोगों का नाम आ जाए इस रिज़र्व लिस्ट में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप हम लोग ये गलतियाँ ना दोहराएं, एंड अच्छे से मेहनत करें और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अच्छे से पढ़ाई करें, और किसी रिज़ल्ट के भरोसे ना बैठें, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी रिज़ल्ट हो, नोटिफिकेशन का वेट ना करें और अच्छे से पढ़ें। Hi, after recording this video, I got to know that scorecard is out. So link is in the description. Please check it if you haven't. बाकी थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।